सभी को जमसी की प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। पवित्र बाइबल में से आज का बाइबल वर्स है बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन। और यहाँ पर प्रभु के वचन में इस रीति से लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन। यह आज का बाइबल वर्स है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि फास्टिंग में बहुत सामर्थ होती है, फास्टिंग में बहुत ताकत होती है, पावर होती है। अगर हम सही रीति से उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, सही रीति से फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो उसमें बहुत सामर्थ्य होती है। और यहाँ पर आज प्रभु के वचन में कहा गया है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान मत करो। क्यों कपटी कैसे उपवास करते हैं? वह अपने मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर उदासी बनाए रखते हैं, उदासी उनके मुंह पर छाई रहती है। क्यों? क्योंकि वह लोगों को दिखाने के लिए उपवास रखते हैं। वो इसलिए अपने फेस के ऊपर उदासी छाए रखते हैं कि लोग उन्हें उपवासी जाने। लेकिन वचन कहता है वह अपना प्रतिफल पा चुके। उन्हें फ्यूचर में फास्टिंग का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि वह गलत रीति से फास्टिंग रख रहे हैं। आमीन। वह गलत रीति से फास्टिंग रख रहे हैं। इसलिए फास्टिंग में बहुत सामर्थ्य है, फास्टिंग में बहुत ताकत है। फास्टिंग ही है जिसने डैनियल को शेरों की मार में भी बचा कर रखा। वचन कहता है डैनियल फास्टिंग प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसको शेरों की मार में राजा ने डलवा दिया, भूखे शेरों की मार में डलवा दिया। लेकिन वचन कहता है शेरों ने डैनियल को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई। परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि डैनियल फास्टिंग प्रेयर करने वाला व्यक्ति था, वह उपवास प्रेयर करने वाला व्यक्ति था। इतनी सामर्थ है फास्टिंग प्रेयर में। वचन कहता है एस्टर जो एक मामूली औरत थी, परमेश्वर ने उसको क्वीन बना दिया, देश की रानी बना दिया। क्यों? क्योंकि वह फास्टिंग प्रेयर करने वाली महिला थी, वह फास्टिंग उपवास करने वाली औरत थी। इतनी सामर्थ है फास्टिंग प्रेयर में। वचन कहता है मूसा एक मामूली व्यक्ति था, उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया 40 डेज एंड नाइट के फास्टिंग के साथ। तो परमेश्वर ने उसको आकाश के तारों के समान ब्लेस किया। परमेश्वर ने उसको कितना बड़ा ओहदा दिया, लाखों लोगों की अगुवाई करने वाला व्यक्ति बना दिया। लाखों लोगों के ऊपर अगुवा परमेश्वर ने उसको ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि वह फास्टिंग प्रेयर करने वाला व्यक्ति था। इतनी फास्टिंग प्रेयर में सामर्थ है, पावर है। वचन कहता है मंदिर में, हैकल में 2 व्यक्ति गए। एक व्यक्ति कौन था? फरीसी था। वो जाकर हैकल में कहने लगा, प्रार्थना करने लगा इस रीति से, प्रभु मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो फास्टिंग भी करता हूँ। ऐसे वो प्रार्थना करने लगा। लेकिन दूसरा कौन व्यक्ति था? जो एक चुंगी लेने वाला पापी व्यक्ति था। उसने क्या प्रार्थना की? प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मैं तो एक बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। उसने ऐसे प्रार्थना की। तो वचन कहता है इनमें से किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? वचन कहता है चुंगी लेने वाली, क्योंकि उसने खुद को परमेश्वर के आगे सरेंडर किया। उसने अपने आप को छुपा कर नहीं रखा। उसने शरेआम डिक्लेयर किया कि हाँ मैं पापी हूँ। उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं सिन करने वाला व्यक्ति हूँ। वचन कहता है उसकी प्रार्थना सुनी गई, ना कि उसकी जिसने कहा परमेश्वर मैं तो उपवास करता हूँ, हफ्ते में सप्ताह में 2 दिन का उपवास करता हूँ, मैं तो प्रेयर भी करता हूँ। उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। इसलिए आज का यह वचन है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना कपटियों के समान ना हो। क्योंकि कपटी क्या करते हैं? वह लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं और उनके फेस के ऊपर उदासी छाई रहती है कि लोग उन्हें उपवासी जाने। हमारी प्रार्थना कपटियों के समान नहीं होनी चाहिए। और आगे प्रभु के वचन में क्या लिखा है 17 वचन में, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने।
इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमने ये देख लिया कि कैसे उपवास नहीं करना चाहिए, और आगे प्रभु का वचन क्या कहता है कि कैसे उपवास करना चाहिए। राइट फास्टिंग क्या है, गलत रीति से क्या है। हमारा फास्टिंग परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। हम लोगों को दिखाने के लिए अगर मुंह के ऊपर उदासी शाये रखते हैं फास्टिंग में कि लोग हमें उपवासी जाने, तो हम गलत हैं, वी आर रॉन्ग। और अगर हम सही रीति से फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत ताकत है। फास्टिंग ही है जो सब प्रकार के शैतान के बंधनों को तोड़ देता है। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के और रात के फास्टिंग रखे, और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। शैतान जीसस के आगे से भाग गया। क्यों? क्योंकि जीसस ने हमें एक एग्जाम्पल दिया कि हमें अगर कुछ भी शैतान के बंधनों को तोड़ना है तो हमें फास्टिंग प्रेयर करने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आज आप अपने परिवार को ब्लेस देखना चाहते हो, अगर आज आप अपने बिजनेस को ग्रो होना देखना चाहते हो, अगर आज आप अपने बच्चों को ब्लेस देखना चाहते हो, तो यह वचन आपके लिए है। आपको फास्टिंग प्रेयर में बैठना पड़ेगा। इन दिनों में आपको फास्टिंग में बैठना पड़ेगा। इन दिनों में आपको उपवास में बैठना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट प्रेयर में बहुत ही सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के चेले जीसस के आगे आकर पूछने लगे कि जीसस, हम तो दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं सके, लेकिन आपने कैसे झट से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया? तो जीसस ने उन्हें क्या आंसर दिया कि इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और बिना प्रेयर के नहीं निकल सकती। बिना उपवास और बिना प्रेयर के नहीं निकल सकती। इसका मतलब यह है कि यीशु के चेले जब यीशु के साथ रहते थे तो वो फास्टिंग प्रेयर सही रीति से नहीं करते थे, लेकिन यीशु करते थे। हमें यीशु सही रीति से फास्टिंग प्रेयर करते थे, और हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु के आगे झुकती थी, हर निकल जाती थी। इसलिए क्या है, हमें सही रीति से फास्टिंग प्रेयर करने की आवश्यकता है। अगर आज आप चाहते हो आपके घरों में से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, तो यह बहुत ग्रेस पीरियड है, यह आशीष के दिन है। इन दिनों को जाया मत कीजिए। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए और फास्टिंग और प्रेयर में बैठिए। फास्टिंग प्रेयर में बहुत सामर्थ्य है।